दोषी करार दिए जा चुके राम रहीम पर बस थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। हरियाणा के पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ये फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 11 जनवरी को राम रहीम और उसके 3 साथियों को दोषी करार दिया था। 16 साल पहले 2002 में राम रहीम के कहने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई थी। रामचंद्र छत्रपति एक अखबार चलाते थे जिसमें उन्होंने राम रहीम के पापों की कथा छापी थी। सबसे पहले रामचंद्र छत्रपति ने साधुओं के यौन शोषण की खबर छापी थी, जिसके बाद राम रहीम ने उसकी हत्या के आदेश दे दिए। राम रहीम के ड्राइवर ने इस बात की गवाही भी दी। थोड़ी देर में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन परमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, बहस पूरी हो चुकी है, तो कोर्ट में जब बहस हुई तो क्या क्या दलीलें दोनों तरफ से पेश की गई? देखिए, जिस तरह से क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी कि सजा के ऐलान को लेकर आज बहस थी, तो ऐसे में दोनों तो और के पक्षों की बात करें, अगर सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई। वहीं जो राम रहीम के अधिवक्ता जो यहां पर तकरीबन 6 से 7 की संख्या में थे, एक सोनारिया जेल से वकील जो है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बहस जो है करता दिखाई दिया और यही मांग की गई। वही हवाले जो पिछली बार साध्वी यौन शोषण मामले में जब सजा का ऐलान होना था और लगातार दी गई थी कि राम रहीम सोशल वर्क करता था, जनता के लिए ये काम किए, उसका हवाला देते हुए ये कहा गया कि कम से कम सजा जो है वो दी जाए। लेकिन अब जो फैसला है वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट पंचकुला के पास है और 30 मिनट का ब्रेक जो है वो लिया गया है और उसके बाद जो है थोड़ी देरी के बाद जो है जज जो है फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली बार का जो अनुभव था, जिस तरह से दंगा वहां भड़काया गया था और साजिश के तहत ये सब बातें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि साजिश के तहत ये राम रहीम के जो गुर्गे थे उन्होंने फैलाया। तो इस बार उसको देखते हुए किस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जो ब्रेक आप बता रहे हैं आधे घंटे का ब्रेक है, तो उसके कितनी देर में क्या तुरंत फैसला सुनाया जाएगा या और भी कुछ होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल इसके तुरंत बाद जो ब्रेक है उसके तुरंत बाद जो है वो जस्टिस जगदीप सिंह, जिनके द्वारा पहले भी पूर्व में साध्वी यौन शोषण मामले में फैसला सुनाया था, उन्हीं के द्वारा सजा का ऐलान जो है वो किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आपने पूछा तो पंचकुला जो है वो छावनी में तब्दील है। ये कोर्ट का प्रेमिसेस जो है उसको आरएएफ की एक कंपनी बुलाई गई है जिसको 4 जगह पर स्प्लिट किया गया है। पंचकुला को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। इसी के साथ साथ सिरसा की बात की जाए, वहां पर भी तमाम अलर्ट जो है जारी किए गए हैं। पंजाब के कई इलाकों में जहां पर डेरा फॉलोअर्स हैं वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद रखा गया है। जिस तरह से 25 अगस्त 2017 को यह तेंद्र देखने को मिला था, उससे सीख लेते हुए इस बार प्रशासन के द्वारा धारा 144 जो है उसे सही ढंग से इंपोज किया गया है और पूरा ये जो कोर्ट का प्रेमिसेस है इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन परमार इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध पिछली बार के अनुभवों को देखते हुए थोड़ी देर में ही फैसला आ जाएगा।